आज एक ऐसे होटल इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं, जो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार, ये कह सकते हैं, अपना क्वार्टर पेश करने वाले हैं। और मैनेजमेंट की माने तो उनके हिसाब से 10 साल में अब तक का सबसे शानदार क्वार्टर थ्री में ये देने वाले हैं। इन्होंने जो अपना लेटेस्ट इंटरव्यू दिया वो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं शेयर में, वो बात करेंगे। और क्यों इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, पहली बात, पूरे होटल इंडस्ट्री में दिख रही है। दूसरी बात, अगर इसका कुछ भी आप कह सकते हैं इस होटल इंडस्ट्री को जो अग्रणीय तौर पर तेज़ी दिखाएगा स्टॉक प्राइस में, मुझे लगता है वो होगा इंडियन होटल। क्योंकि जिस तरह की इनकी एसेट लाइट कह सकते हैं आप, जो इनका मॉडल है काम करने का, वो इनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक एज प्रोवाइड करता है अन्य होटल कंपनी के साथ। और टाटा ग्रुप की बैकिंग तो है ही स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए। इसके साथ साथ जिस तरह से डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के और एयर ट्रैफिक के नंबर्स आ रहे हैं, अपने आप में बहुत एनकरेजिंग है दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। वीडियो शायद थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तमाम डाउट्स, तमाम इश्यूज मुझे लगता है आपके चले जाएंगे और हर एक डाउट आपका इसमें क्लियर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज़ को, जो अलग अलग रिपोर्ट्स थी, कौन कौन से टारगेट अलग ब्रोकरेज हाउसेस हैं, इंटरव्यू को मैंने उठाया है, और वैल्यूएशन चैलेंजेस, तमाम चीज़ों में चर्चा की है। ये एक वीडियो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, ये बहुत एजुकेटिव होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं इंडियन होटल्स की। तो अब आपको सीधा लेके चलता हूँ उस पूरी एनालिसिस की तरफ। तो वीडियो को भले ही स्पीड थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, लेकिन अंत तक देखिएगा, या भले ही टुकड़ों टुकड़ों में देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। तो अब सीधा चलते हैं उस, कह लीजिए, एनालिसिस की तरफ। तब देखिए, Indian Hotels Company was also in action as there were a couple of deal taking place in the hotel company। ठीक है, कौन कौन सी वो दोस्तों आप कह सकते हैं डील्स थी? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट परचेज 94.74 लाख शेयर्स, जो कि होते हैं 0.66% शेयर होल्डिंग इन द होटल कंपनी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 321 पर शेयर। हाउएवर, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज sold 1.44 करोड़ शेयर ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ रुपीज 321। ठीक है, और इसके साथ साथ इन एडिशन पीएनबी परिबास आर्बिट्रेज हैव नेट सोल्ड 71.94 lakh share in the Indian hotel at an average price of rupees 321। Again, its holding the company of September 2020 was 1.49 करोड़ शेयर। ठीक है, तो ये ट्रेड हुई है जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट है उन्होंने खरीदारी की है और पीएनबी प्रवास, और उन्होंने इसमें हिस्सेदारी बेची है। देखिए, बेची क्यों होगी? क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों में स्टॉक का रिटर्न देखेंगे, निचले स्तरों से इसने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आना, इट्स गुड। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भी इन स्तरों पे खरीदारी की है, तो आप कह सकते हैं एक विन विन टाइप का सिचुएशन है। और इससे भी ज्यादा पॉजिटिव मुझे जो इस कंपनी के एमडी सीईओ साहब हैं, उन्होंने जो बात कही है और जितनी साफ गोही से कही है, वो दोस्तों मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। ठीक है, आप देखें इधर, आप इधर देखिएगा, दैट बाय इंडियन होटल्स टारगेट 380 आईसीआईसी डायरेक्ट। भाई, इंडियन होटल में हर कोई खरीदारी की सलाह दे रहा है। आप देखें यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट, फिर मोतीलाल ओसवाल 365 का टारगेट, आईसीआई डायरेक्ट 380 टारगेट दे रहे हैं, शेर खान 380 का टारगेट। और ये 17 नवंबर, 16 नवंबर और 15 नवंबर, यानी थोड़े समय पहले की टारगेट्स हैं। हर कोई स्टॉक में काफी ज्यादा बुलिश है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ साहब ने क्या कहा है। आप देखें, इन एन ऑनगोइंग फाइनेस्ट सीजन फॉर द होटल इंडस्ट्री पोस्ट कोविड, पुनीत चटवाल, एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन होटल कंपनी, told CNBC TV 18 that they are ahead of their target to open 18 होटल दिस ईयर। इस साल दोस्तों इनका 18 होटल खोलने का आप कह सकते हैं टारगेट था, और ये कह रहे हैं कि हम उनसे टारगेट से भी ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो आप समझ जाइए ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। नाउ द थर्ड क्वार्टर विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर इन द पास्ट 10 ईयर्स। थर्ड क्वार्टर आप कह सकते हैं अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होगा पिछले 10 सालों में दोस्तों। Chatwal had said in a previous interview, and in his latest chat added,
दिस नथिंग आई नो टुडे विच कैन मेक मी चेंज दिस दैट स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत पहले दी थी और रिसेंटली जब बात की इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा नेगेटिव फ्रंट में कि मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूं। 10 साल में सबसे अच्छा क्वार्टर की बातें चल रही दोस्तों। ही एट्रीब्यूटेड इट टू अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, फ्लोरिशिंग वेडिंग सीजन एंड थ्राइविंग बिजनेस ऑन बुक्स इन अक्टूबर नवंबर, नोटिंग दैट दिसंबर इज टचिंग न्यू हाइट्स। यानी अक्टूबर नवंबर में तो शानदार चीजें थी, दिसंबर न्यू हाइट टच कर रहा है दोस्तों। और रीजन भाई वेडिंग सीजन है, बिजनेस का अच्छा कर रहा है, जो कह सकते हैं आप जो कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग है वो भी ओपन हो गई है। ही एडेड डिमांड कंटिन्यूज टू आउटपेस सप्लाई व्हिच मींस द एबिलिटी टू चार्ज इज हायर। ठीक है, rates are all over the world have skyrocketed in the last 5 to 6 months, and even if we were to target 30% comparable hotel cities, I believe that the rate will be grow। यानी एक चीज दोस्तों, पैंडेमिक के बाद से जिस तरह लोगों का रुझान बढ़ रहा है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं घूमने का, ये एक बहुत ट्रिमेंडस आप कह सकते हैं एक टर्न अराउंड स्टोरी पैदा कर रहा है होटल इंडस्ट्री के लिए। लग्जरी रेट्स विल गो अप बाय 20-30%। जो लग्जरी रेट है 25-30% बढ़ रहा है। ही सेड व्हाइल एडिंग दैट द टारगेट मार्जिन विल बी अबव 33% बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के अंत तक जो मार्जिन है 33% से भी ऊपर है, नहीं 33% की बात कह रहे हैं दोस्तों। और अगर ऐसा होता है आप समझिए 30% से ऊपर की मार्जिन, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ग्लोबल hotel brands, and we are also a global company, find it very difficult to touch 30%. So if you are touching 30, we are doing exceptionally well। I mean the confidence, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है दोस्तों कंपनी का जिसके आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही कह रहे हैं कि भाई 30% एक बहुत बड़ी चीज होती है और अगर हम टच कर रहे हैं यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो फिनोमिनल है। ठीक है, आगे आप पाएंगे on the pending formalities of Sea Rock Hotel, Chatwal said the full planning has not been done on this asset, however the plan is to make it the next landmark for the city of Mumbai। जो ये सी रॉक होटल है ना दोस्तों, इसकी आप कह सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं। उन्होंने कुछ भी बात ज्यादा नहीं कही इसमें, बट इतना कहा है कि ये एक नेक्स्ट लैंडमार्क होगा मुंबई में। ठीक है, Indian hotels is also close to reaching their target of 300 hotels and signed their 250th hotel recently with which is the Taj in Riyadh। जो इनके 300 होटल का टारगेट है वो अचीव करने के बहुत करीब है दोस्तों, और 250वां होटल उन्होंने रियाद में बुक किया है यानी खोला है दोस्तों। वी आर एब्सोल्युटली ऑन टारगेट और इवन अहेड ऑफ द टारगेट ओपन 18 होल दिस ईयर। ताज एंड जिंजर बोथ आर डेस्टिन्ड टू हिट 100 hotels very soon within next 12 months। यानी आप समझिए क्या पॉजिटिविटी थी उस पूरे सेक्टर में। ठीक है, कि जो कह लीजिए जो 100 होटल खोलने का टारगेट है आने वाले 12 महीनों में, वो ये कंप्लीट करके रहेंगे ताज और जिंजर ब्रांड में। ये ताज और जिंजर क्या है मैं आपको दोनों बताऊंगा दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बजट, चटवाल सेड दैट ही एक्सपेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर होटल इंडस्ट्री फ्रॉम द बजट। ये जो होटल इंडस्ट्री है ना दोस्तों, खैर ये मुझे चांसेस कम लगते हैं अगर हो गए, और अगर होटल को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाता है, यू हैव नो आइडिया कितनी बड़ी री रेटिंग को आप विटनेस करेंगे। बट आई एम बिट स्केप्टिकल कि ऐसा होगा। द सेक्टर इज बैक टू 1920 लेवल्स, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन द जॉब इज ऑन द वे अप एंड इज एक्सीडिंग एनी अदर सेक्टर इन इंडिया टुडे। मोर इंपॉर्टेंटली दिस सेक्टर ग्लोबली क्रिएट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडायरेक्ट जॉब इन इंडिया। ठीक है, और ये कह रहे हैं भाई कि ये जो सेक्टर है ये आप कह सकते हैं ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कह लीजिए जो जॉब से क्रिएट करता है इनडायरेक्टली भारत में। और आप देखिए ये जो बात कही ना उन्होंने, ये अपने आप में शानदार है दोस्तों। आप कमेंट्री समझिए, मैं कमेंट्री इसलिए दिखाया कि कितनी ज्यादा पॉजिटिव बात हो रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 सालों में पॉजिटिविटी है। 2-3 सालों में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, बीच में रिसेशन आ सकता है, लेकिन ये होटल जो ये इंडियन होटल्स दोस्तों, इनकी प्लानिंग कितनी शानदार है, मैनेजमेंट कितनी कॉन्फिडेंट है। इसीलिए अगर किसी कारणवश, क्योंकि देखिए अगर बाजार में बड़ी गिरावट आएगी तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरेगा ही नहीं, कि आप यहाँ आज एकदम एबंडेंस खरीद लीजिए और ये एक कह सकते हैं बेरिश प्रूफ स्टॉक, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अगर गिरावट कोई बहुत बड़ी होती है तो खरीदारी का मौका होगी। इसीलिए आप इसमें SIP मोड या एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों इसकी हेल्दी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सीजनली वीक क्वार्टर। जो क्वार्टर टू में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है उसकी बात करते हैं। देखिए पहले स्टॉक के बारे में जान लीजिए। विथ रूम इन्वेंट्री ऑफ 178 होटल, 178 होटल की रूम इन्वेंट्री दोस्तों, विथ 20,826 रूम्स, 20,826 रूम है। इंडियन होटल्स ऑक्यूपाइज अ डाइवर्सिफाइड पोजीशन इन द होटल इंडस्ट्री थ्रू ब्रांड्स। और ये जो इनके जो बताया दोस्तों जिंजर ताज, इनके इंडियन होटल्स के ब्रांड है, जिसके अंदर क्या क्या है, ताज, विवांता, सिलिक्विंस एंड जिंजर होटल्स, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो हैज अ सेलेक्टिव प्रेजेंस इन लग्जरी सेगमेंट इन यूएस, द यूके, द अफ्रीका एंड मालदीव्स थ्रू ओन्ड मैनेज्ड प्रॉपर्टी। और आपको पता होगा भाई ये जो मालदीव्स है ये वही है जहाँ पे हर हीरोइन जाके फोटो खिंचाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंडेमिक के समय में इट वॉज टेरिबल टू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट उसमें कुछ और बात करेंगे दोस्तों कभी और, ठीक है। यूएस एंड यूके यानी लग्जरी सेगमेंट में बहुत ही शानदार फोकस है इस कंपनी का, ठीक है। आगे देखिए, IHCL enjoys strong support from its promoter Tata Sun and is also an important strategic business for the Tata Group। दोस्तों इंडियन होटल्स का जो पीछे रहना खड़ा है ना दोस्तों, वो टाटा सन की बैकिंग है प्रमोटर की, और इसे ये फिनोमिनल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब बात करते हैं क्वार्टर टू फाइनेंशियल 23 रिजल्ट्स की, तो आप पाएंगे रेवेन्यू ग्रोथ वाज हेल्दी, हाउएवर मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन मार्जिनली बिलो अवर एस्टिमेट। क्वार्टर टू में क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू तो बहुत अच्छा बढ़ा था, लेकिन जो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक थी। रीज़न आपको पता होगा, इन्फ्लेशन हो गया, तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिट कर रही थी कंपनी को। नाउ रेवेन्यू ग्रू 69.2% ईयर ऑन ईयर टू 1232 करोड़ वर्सेस जो एस्टिमेट था वो 1190 करोड़ था, ठीक है। यानी ये 22.4% अप था दोस्तों प्री कोविड लेवल के क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल 23। नाउ जो एबिटा मार्जिन दोस्तों वो भी 800 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुआ था प्री कोविड लेवल के टू 23.9%, ठीक है। एस्टिमेट से लोअर था क्योंकि एस्टिमेट बनाया गया था कि 27.8% होगा, तो उससे कम ये लगभग 24% था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम दर्ज की गई थी। इट डिक्लाइन 590 बेस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर डिस्पाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन, ठीक है। तो भाई जो ये 590 बेस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर पे गिरावट थी। नाउ नेट प्रॉफिट was up 70.5% from pre-COVID levels to 121.6 करोड़ रुपीस। जो नेट प्रॉफिट था ये 70.5% ऊपर था दोस्तों प्री कोविड लेवल क्या 121.6 करोड़। यानी आप देखें तो क्वार्टर टू में भी कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन क्वार्टर थ्री कहा जा रहा है कि इट विल बी फिनोमिनल। और मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले पिछले 10 सालों का ये सबसे अच्छा रहने की बातें चल रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं भाई मैनेजमेंट कमेंट्री की, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री है कि द ऑक्यूपेंसी रेट इन इंडिया क्वार्टर टू 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बी 70% वर्सेस 68.8% इन क्वार्टर थ्री ऑफ 2020। यानी ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑक्यूपेंसी रेट है ये एचवीसी एनआरऑक है दोस्तों, ये एक हॉस्पिटैलिटी आपकी कंसल्टेंसी है, उनके हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी रेट इंडिया में होने वाली क्वार्टर थ्री में वो 70% होने वाली है वर्सेस 68.8%, वाइल एवरेज रूम रेट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 11%। यानी जो एवरेज रूम रेट है ना दोस्तों उस पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। एयर पैसेंजर ट्रैफिक वॉल्यूम टू रीच द प्री पैंडेमिक लेवल 75% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 23, सस्टेन्ड हाई डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक लीजर ट्रैवल। यानी देखिए हर तरफ से जो ट्रैवलिंग है, जो एयर ट्रैवल है, उसकी काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप देखिए इंडियन होटल रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सीजनली वीक क्वार्टर टू। देखिए क्वार्टर टू जो होता है ना ये सीजनली वीक होता है दोस्तों, और उस समय ऐसे रिटर्न देना, इस शानदार के लिए परफॉर्म करना, ये इस बात का परिचायक है कि क्वार्टर थ्री इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। क्योंकि जो क्वार्टर थ्री होता है ये मेन कह लीजिए पूरा का पूरा आप कह सकते हैं पूरा मेन सीजन होता है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वेडिंग होती है, ट्रैवलिंग शानदार होती है आप कह सकते हैं। और अब तो दोस्तों जो आप कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग है दोस्तों वो भी हो रही है बहुत तरीके से। तो यही चीज़ें दोस्तों जो कमर्शियल ट्रैवलिंग आप कह सकते हैं वो काफ़ी चीज़ें ठीक से हो रही हैं। आगे है विथ स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोइंग बाई 62% ऑन ईयर बेसिस
25 कंपेयर टू क्वार्टर वन 2020, ठीक है। इस बार 62% रहा है, जो कि 25% कंपेयर टू 20 क्वार्टर टू 2020 की। नाउ दिस वाज मेनली ऑन अकाउंट स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक लीजर ट्रेवल। जो डोमेस्टिक ट्रैवल है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। जो डोमेस्टिक आप कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग है आप और मेरे जैसे लोग करते हैं, वो इस बार इतनी शानदार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतना घूम रहे हैं। और आपको पता होगा जो ऑनलाइन सर्च है ट्रैवलिंग में, उसकी जो सर्च की वॉल्यूम है वो भी फिनोमिनल रहा है डेटा के अनुसार, मैं पढ़ रहा था। तो जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है ना, उसमें तो मुझे कहीं कोई इशू नहीं दिखता है। International properties, UK and US occupiers have reached 95-97% of the pre-COVID level। जो यूएस और यूके है ना दोस्तों, यूके और यूएस, वहां पर जो आप कह सकते हैं ऑक्यूपेंसी है वो 95-95% हो गई है प्री कोविड लेवल में, ठीक है। आप देखें IHCL has signed 16 hotels in first of 2023 and expect to sign another 25 hotel till March 23। इस साल तक दोस्तों फर्स्ट हाफ तक लगभग 16 होटल की साइन हो किया जा चुका है, और सेकेंड हाफ तक 9 होटल और जोड़ने की बात कही जा रही है। यानी आप देख रहे होंगे कि भाई मैनेजमेंट कमेंट्री कहीं से भी लूज नहीं है। एयर ट्रैफिक हो गया, जो हर जगह से जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, हर जगह पे काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं दोस्तों, वैल्यूएशन एंड व्यू। देखिए इंडियन होटल की जो मुझे सबसे बड़ी ताकत दिखती है दोस्तों, वो है ये asset light model as well as new and reimagined revenue generating avenues with higher EBITDA margin bodies well fund expansion in ROC। ROC में दोस्तों जो asset light model में काम कर रही कंपनी, और पेंडेमिक के समय में जो इन्हें फोर्स किया गया कि भाई और भी अन्य ऐसे एवेन्यूज निकालिए जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो आने वाले समय में एक ROC को काफी हद तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। We expect the strong momentum to continue in financial year 23 and 24 led by, ठीक है। आने वाले समय में ऐसी कौन सी चीजें जो काफी अच्छी तेजी दे सकती है, तो वो ये है दोस्तों, अब फर्दर इंप्रूवमेंट इन ARR एंड ऑक्यूपेंसी ड्यू टू फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनामिक्स। दोस्तों ये जो एवरेज रूम रेवेन्यू है ना दोस्तों, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों आगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी है ना दोस्तों, वो आने वाले समय बढ़ सकती है, कि जो ट्रैवलिंग है, जो आपके साथ डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है, वो काफी अच्छा है। हायर इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो इनकम है वो बहुत अच्छी आ सकती है दोस्तों, बहुत हाई आ सकती है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और अनलॉकिंग वैल्यू बाय लॉन्चिंग रीइमेजिन एंड न्यू ब्रांड्स, ठीक है। और वैल्यू को अनलॉक भी किया जा सकता है बाय रीइमेजिन और न्यू ब्रांड को ला करके। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और यही कारण है इसमें बाय मेंटेन करके आप सकते हैं टारगेट प्राइस 365 का रखा गया है, ठीक है। और यही कारण है कि वो वी लार्जली रिटेन अवर फाइनेंशियल 23-24 एबिटा एस्टिमेट एडेड बाय रोबोट डिमांड। जो एबिटा है दोस्तों उसे बहुत मजबूत करके, जो आप कह सकते हैं रोबस्ट डिमांड है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23 में जो वेडिंग सीजन, आप जैसे इनबाउंड ट्रैवलिंग यानी अपने आपस में ही इधर से उधर ट्रैवलिंग दोस्तों, और इंडिया एज्यूमिंग G20 प्रेसिडेंसी, और जो G20 प्रेसिडेंसी है ये बहुत बड़ा बूस्ट करेगी दोस्तों, खास करके लग्जरी होटल सेगमेंट में। और इंडियन होटल से बड़ा कौन सा लग्जरी होटल है, ठीक है। तो ये मेरी एक वैल्यूएशन दोस्तों, ये मेरी एक रिपोर्ट थी जो मैंने आप कह सकते हैं आपके साथ पेश की। अगर आपको लगता है कि हाँ इंडियन होटल इज अ गुड कंपनी, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी लगता है दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहूँगा लॉन्ग टर्म में इट्स अ ग्रेट स्टॉक। कोई भी गिरावट होती है तो शायद एक खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन कोई भी खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।